तो परमेश्वर देखिए 17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर, जो परमेश्वर शब्द था जो दिखाई नहीं देता था, परमेश्वर अपने शब्द यानी पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पे भेजे कि जो पुत्र पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। नहीं तो यूहन्ना 10:10 में लिखा है ना कि चोर चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, लूटने आता है, घात करने आता है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने, बचाने के लिए आया हूँ। मैं तुम पर दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ। तो चोर है, चोरी करने के लिए आता है और अंधेरे में आता है, लेकिन प्रभु उजाले में आओ। प्रभु का जब जन्म हुआ तो पूरा देश में उजाला हो, रोशनी हो। तो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य और जीवन, परमेश्वर का उद्देश्य और जीवन, यानी परमेश्वर हमसे, मनुष्य के इतनी चिंता थी कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए फिक्र किया और अपने पुत्र को भेज दिया इस पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी पे भेजा कि ताकि हम उजाले में चलें, हम उजाले में चलें ना कि अंधेरे में। और अंधेरे में चलने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है। लेकिन उजाले में चलने वाले व्यक्ति को एक तिनका भी दिखाई दे देता है, एक चींटा भी है वो भी रास्ते में दिखाई देता है। लेकिन अंधेरे में चलने वाले के लिए ना तो हाथी दिखाई देती है, ना शेर दिखाई देता है, और जब निकलता है तो उसका जीवन नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रभु इसलिए कहता है कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन। और जो व्यक्ति उजाले में चलता है यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो उजाले में रहता है, तो कहता है ना कि उजाले के निकट आता है। और जिनके काम बुरे हैं, चोरी है, हत्या है, गाली देना, झूठ बोलना, बेविचार में फंसे हुए हैं, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु के पास में निकट नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। पूरे विश्व का, पूरे संसार का जगत की ज्योति, यानी सनातन वही है, अनंत काल का वही है। कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। तो जो व्यक्ति अच्छे काम करता होगा वही प्रभु के पास में आएगा। हमारे इंडिया के अंदर लोग दुख और मुसीबत में आते हैं तो प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं। और जगह है वो बीमारी होगी तो नहीं आएंगे, वो बीमारी होगी तो वो डॉक्टर के पास में जाएंगे, ठीक होंगे तब प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु से अपने पापों से पश्चाताप। और यही प्रभु सिखाता है कि अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए वो आते हैं कि हम इन चीज़ों से बचें। रोमियो 8:32 में दिया गया है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर इकलौते पुत्र आपको और हमारे लिए दे दिया। जब अपने पुत्र को दे दिया तो आपको और हमारे लिए क्यों न कुछ करेगा। लेकिन हम धर्मी बने, विश्वासी के साथ में धर्मी भी बने। और जब धर्मी बनेंगे तो तभी परमेश्वर हमें कहता है कि ले जो चाहे वो चीज़ तुम करोगे तो तुम्हारे लिए देगा। ये नहीं है कि नहीं देगा, परमेश्वर कहता है क्यों न देगा। जो अपने पुत्र को दे दिया तो दूसरे के लिए क्यों न देगा। है? आप उदाहरण तो सुनते ही हैं, लोग कहते हैं कि ये जब अपने माँ बाप को गाली देता है, मारता है, तो हमें क्या बकस देगा। है? तो जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया, बलिदान चढ़ा दिया, तो आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानियां हैं, पाप है, गुनाह है, उसे परमेश्वर के सम्मुख क्षमा कर मांगेंगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा।
कहते हैं प्यारे यीशु गरवा मिले, कर्म किए सब रद्द, और झूठा शब्द छुड़ाए के पकड़ाए सच्चा शब्द। तो ये परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है। सच्चाई बहुत कड़वी लगती है। झूठे में तो लोग बड़े खुश और आनंद रहते हैं, लेकिन रोशनी के पास सच्चाई के निकट नहीं आएंगे। उन्हें मालूम है कि सच्चाई के पास जाएंगे तो ये प्रकट हो जाएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। कहते हैं ना कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हम इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर से हम प्रेम कर सके, हम डरते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा कि जाओ इसकी समस्या का समाधान करो। ये पाप में पड़ा हुआ है और पाप का कारण है ये भटक रहा, फिस रहा, इसलिए इन चीज़ों से नहीं निकल रहा। तो प्रभु ने कहा कि जो मेरे नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा, अब संसार में तो बहुत से लोग प्रभु के नाम लेते हैं, क्या हम जानते हैं कि कौन प्रभु है? जब हम जान गए हैं कि प्रभु ये है, जब हम प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु हमारी सुनेगा। क्योंकि प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन परमेश्वर के कहते हैं कि जो मेरे पिता की इच्छा पे चलेगा वही उद्धार पाएगा, वही स्वर्ग लोक में जाएगा। तो परमेश्वर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा कि जो कोई उससे क्षमा मांग लेगा, अपने पापों को उसके आगे रख देगा, तो प्रभु कहता है कि मैं उसके पापों को स्मरण नहीं करूँगा। तो आप देखिए किसके आगे रखते हैं, जो सुनने वाला है और नहीं सुनने वाला, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाला है। कहता है मैं पुकारते सुन लेता हूँ और मांगते दे देता हूँ। तो हम जिंदे परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सनातन परमेश्वर है, आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, उसकी भक्ति कर रहे हैं। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तभी अपने पुत्र को पृथ्वी पे भेजा ताकि हम जीवन पा सकें। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास में प्रभु की आज्ञा है, यानी आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर प्रभु की आज्ञा है, तो वही व्यक्ति परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम रखता है। और जिसके पास में प्रभु की आज्ञा है नहीं, वो प्रेम नहीं रखता है। बहुत से आते हैं ना, कहते हैं नहीं मैं तो प्रेम करता हूँ। प्रेम करना अलग है, प्रेम रखना अलग है। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे अंदर है, रखी हुई है, तो हम भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रेम को उसे प्रकट करते हैं कि मैंने ये जो कहा है ये चीज़ है, मैं उससे नहीं हटूंगा। जो मैंने सौंप दिया अब उससे मैं फिर से स्मरण नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा बताती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि झूठ न बोलना। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। कहते हैं कि मैं भी प्रेम रखूँगा और मेरा पिता भी प्रेम रखेगा और अपनी महिमा यानी सामर्थ्य परमेश्वर अपने उसके ऊपर प्रकट कर देगा। तो परमेश्वर की आज्ञा को अपने रखें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रेम रखता है, तभी पर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा और चाहता है कि आप उसके शांति का अनुभव करें, शांति अपने हृदय में बसाएं, तभी आपको शांति। परमेश्वर की आज्ञा का ज्ञान रखेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तभी राजा दाऊद कहते हैं भजन 119 के
105 में 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध कोई पाप न करो। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के उद्देश्य को जब हम अपने हृदय में रखे हुए हैं, वो परमेश्वर के विचारों को, तभी हम पाप से बचेंगे, नहीं तो पाप से नहीं बचेंगे, हमारा बचाव नहीं होगा। और जैसे ये महामारी आ रही है इस समय, और भी आएंगी, बहुत सी आएंगे, बचाव नहीं हो पाएगा। सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, धर्मी बनने से ज़रूरत है। जब आप धर्मी बनेंगे तभी महामारी से, बीमारी से आप बचेंगे। और परमेश्वर से करते रहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है ना कि हमसे प्रेम किया और उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। एक कहावत कहते हैं ना, मुहावरा है कि पकड़ा गया मुझे पकड़ने के लिए तुझे, और पापों से पश्चाताप करके छोड़ दे तो पकड़ लेगा तुझे। यानी प्रभु है, आपको पकड़ा, दूसरे को परमेश्वर का ज्ञान बताने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को, कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपके लिए, बताने के लिए कि जाओ चेला बनाओ। अगर हम उसे नहीं बता रहे हैं कि अपने पापों, देख रहे हैं कि ये पाप कर रहा, गुनाह कर रहा, उसे नहीं हम बताएंगे तो वो पाप हमारे ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर आपसे लेखा लेगा कि तू देखते हुए कि ये व्यक्ति पाप कर रहा था, जैसे समूएल था, तो समूएल देखिए सब कुछ जानता था, और परमेश्वर ने समूएल से बातचीत किया। इसलिए एली से परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके बच्चे गुनाह करते थे, जानता था, उन्हें मना नहीं किया। तो आप जानते हैं कि अगर आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं तो उसे बताइए कि ये रास्ता गलत है, इसका परिणाम गलत होगा। पापों से पश्चाताप नहीं करेगा तो उसे नहीं मिलेगा। और यूहन्ना 15:4 में है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। कहते हैं ना कि पेड़ के अंदर डाली लगी हुई है तो उसमें फल आएंगे, फूल भी आएंगे, और जब फल आता है तो देखते हैं कि डाली झुक जाती है ना? अगर डाली को अलग रख देंगे तो उसमें फल भी आए होंगे, वो भी सूख जाएगा, फूल भी है वो भी सूख जाएगा, और पत्ते हैं वो भी सूख जाएंगे, और डाली है वो भी सूख जाएगी, और फिर उसे क्या करेंगे, आदमी आग में जला देंगे। तो वैसे जब परमेश्वर में यानी प्रभु यीशु में आप जुड़े हुए हैं तो आप में फल आएगा, आप में आशीष मिलेगी, परमेश्वर देगा। क्योंकि और किसी में जुड़ने से आशीष नहीं मिलती है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आशीष देता है, और कोई आशीष नहीं देता है इस पृथ्वी पर कि तो आपको आशीष दे। जो आत्मिक शक्ति है, आत्मिक ज्ञान है, वो प्रभु यीशु मसीह ही देता है, क्योंकि वही सनातन है, और उसी के हम बेटे बेटियां हैं। तभी परमेश्वर ने आपको और हमें बचाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को बचाने के लिए आया कि ये पाप में पड़े हुए हैं, पापों से पश्चाताप करेंगे तो मैं इन्हें जीवन दूंगा। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसके जीवन का अनुभव करें, प्रभु के जीवन का अनुभव करें। प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर हमें अंधकार से निकाला, ज्योति में ले जाने के लिए, हमें पापों से छुड़ा करके हमें धर्मी बनाया। तो हम धर्मी बने, विश्वासी न बने, और धर्मी बन जाएंगे तभी आपका कार्य है, काम है, सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे काम को सफल दिलाता है।
इसीलिए प्रभु कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर कहता है प्रेम रखा था परमेश्वर आपके और हमारे बीच में दे दिया कि हम उस प्रेम को जाने। और प्रेम यही है कि आप परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का ज्ञान अपने अंदर रखें। लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यानी परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान को हम अपने अंदर रखे रहें, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। तभी हम गलत चीज़ों से बच पाएंगे, नहीं तो हम गलत चीज़ों से बच नहीं पाएंगे। भजन 119 का 105 में तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और पाँव के लिए उजाला। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, परमेश्वर हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तो हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहेंगे तभी परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर आएगा, तभी हम दूसरे को रोशनी दे सकेंगे। तभी हम परमेश्वर के उस रोशनी को जब हम अपने अंदर उतारेंगे तभी दूसरे को दे पाएंगे। तो हम 3 चीज़ों में देखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर का उद्देश्य था कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखा था तो प्रेम किया, तो प्रेम को दे दिया, और चाहता है परमेश्वर कि आप उसके शांति का अनुभव करें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार देता, वो शांति नहीं, अनंत काल की शांति, बहुतायत की शांति परमेश्वर देना चाहता है आपको और हमें। और जीवन का अनुभव करें कि परमेश्वर प्रभु का जीवन कैसा था। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन से हम कार्य करें, और जीवन से कार्य करना वही है कि कोई व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ी है, आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो निकल गई। ये जीवन होता है। ये नहीं जीवन है कि हम ढेर सारा हमारे पास में है और जब कोई दुष्ट आत्मा से मिलता है तो उसे दूर डर के मारे भाग लेते हैं। उनमें से इतना सारा वो कुछ नहीं काम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु है जो जिंदा है, जो सनातन है, आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, आपके साथ रहता है। आप अपने हृदय का द्वार खोलिए और प्रभु को बुलाइए कि प्रभु मेरे अंदर आइए, जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, प्रभु उसे क्षमा कर दें। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। अब कौन व्यक्ति लेना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए देने के लिए तैयार है। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हे सनातन पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हुए पिता आपके चरणों में आते हैं। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आप इसलिए भेजे कि वो संसार पे दोष नहीं परंतु जीवन देने के लिए आप आए पिता, और बहुतायत का जीवन। पिता सभी को आशीष दें जितने सुनते हैं प्रभु जी, उनके हृदय मनों को खोल दें कि आपके धीमी से धीमी आवाज़ को सुन सकें, समझ सकें, और आपके ज्ञान को, आपके वचन को अपने हृदय में रखे रहें प्रभु जी, ताकि उनके जीवन के लिए सुखदायक बन सके। पिता सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा
बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। प्रभु यीशु मसीह की जय।